बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। एक अमीर शख्स था। उसके पड़ोस में एक फ़कीर रहता था। एक दिन अमीर शख्स का बच्चा फ़कीर के घर गया। उसने देखा फ़कीर अपने बच्चों के साथ खाने में मशगूल है। उस अमीर शख्स के बेटे की ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी फ़कीर के साथ बैठकर खाना खाऊं, मगर उस फ़कीर ने उस बच्चे की तरफ तवज्जो भी नहीं दिया। उसने इतना भी नहीं कहा कि बच्चे आ, तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। लेकिन बच्चे की ये ख्वाहिश थी कि मैं भी फ़कीर के साथ बैठकर खाना खाऊं। वो बच्चा रोता हुआ अपने घर में आया। बाप ने पूछा, बेटा तुझे किसी ने मारा तो नहीं? बच्चे ने कहा, मुझे किसी ने नहीं मारा। वो जो हमारे पड़ोस में फ़कीर रहता है ना, मैं उसके घर गया। वो अपने बच्चों के साथ खाने में मशगूल था। उसने मुझे इतना भी नहीं कहा, बच्चे आ, तू भी हमारे साथ खाना खा ले। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ खाना खाऊं। उसने मेरी तरफ तवज्जो भी नहीं दिया। लिहाजा हर किस्म का खाना उस अमीर शख्स के बेटे को दिया गया। लेकिन वो कहता था, मैं खाऊंगा तो वही खाना खाऊंगा जो वो फ़कीर खा रहा था। वो अमीर शख्स मजबूर होकर फ़कीर की चौखट पर आया और कहा, मियाँ, तुम जो अपने बच्चों समेत खाना खा रहे थे, तुमने मेरे बेटे से इतना भी नहीं कहा, आ बच्चे तू भी और हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। मेरे बच्चे की ख्वाहिश थी कि वो भी तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाता। आखिर कौन सा खाना था जो तू खा रहा था कि मेरा बेटा अभी तक वो खाना मांग रहा है? ये सब सुनने के बाद फ़कीर बोला, साहब मैं मजबूर था। मैंने इसलिए नहीं पूछा कि जो मैं खाना खा रहा था वो हम पर तो हलाल है लेकिन तुम लोगों पर हराम है। वजह पूछी गई, कैसे? उस फ़कीर ने कहा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, लेकिन मेरी शरीयत इजाज़त देती है कि जो शख्स 3 दिन से भूखा हो वो चाहे तो हराम खा सकता है। साहब मैं 3 दिन का भूखा हूँ, मेरे बच्चे भी 3 दिन से भूखे हैं। मुझे कहीं से हराम गोश्त मिला, मैं वही लेकर आया और वही पकाकर खा रहा था। लिहाजा वो हराम गोश्त था, मुझ पर तो हलाल था क्योंकि मैं और मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे थे। वो गोश्त तुम लोगों पर हराम था, इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे से नहीं कहा कि बच्चे आ, तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। वो फ़कीर रो भी रहा था और साहब को ये बातें सुना भी रहा था। उस फ़कीर की ये बातें सुनकर उस शख्स की आंखें भी नम हो गईं। वो साहब अपने घर गया और अपने ख़जाने से आधा हिस्सा निकाला और उस फ़कीर के हाथ में दे दिया और कहा, तू भी खा और अपने बच्चों को भी खिला, तू आज के बाद हराम नहीं खाएगा। नाज़रीन मोहतरम, हमें अपने बच्चों और हमसायों की मदद करनी चाहिए। देखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी कहीं भूखे तो नहीं सो रहे। नाज़रीन गामी, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्त की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।